हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप का एपिसोड 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर पैट जैंग के पास आया होता है और जैंग पैट के प्रेजेंटेशन में कमेंट करता है और कहता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही है। लेकिन यहाँ पर वो साथ में कुछ चीज़ें भी कहता है, जैसे वो कहता है कि तुम्हारे पेजेस अलाइन नहीं है। वो कहता है कि कुछ पेजेस हैं जो अपने एजेस से दूर है और कुछ पेजेस हैं जो अपने एजेस से पास है, और तुम्हें ऐसी इमेजेस यूज़ करनी चाहिए जो पर्सन को इंस्पायर करे और परस्यूट करे। और वो यहाँ और भी चीज़ें कहता है और कहता है कि तुम्हें सारी इमेजेस को फिर से शॉर्ट आउट करना चाहिए। यहाँ पर फिर उसके बाद ज़ैंग वहाँ से जाने लगता है तो ज़ैंग पैट से कहता है कि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ। वो कहता है कि आजकल नैन और तुम कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहे हो और लोग तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोच रहे हैं। यहाँ पर पैट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नैन को अपनी बड़ी सिस्टर मानता है। यहाँ पर जैंग कहता है कि मैं ये समझता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि ऑफिस में लोग कैसे हैं और वो तुमसे हाई पोस्ट में है, तो मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में तुम्हें कोई दिक्कत हो और लोग तुम्हारे बारे में अफवाह फैलाने लग जाए। तो यहाँ पर पैट कहता है कि उसे फिर क्या करना चाहिए। जैंग कहता है कि तुम्हें कुछ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और वहाँ से जैंग चला जाता है। जब पैट वापस आता है तो यहाँ पर नैन पैट के पास आती है और कहती है कि जैंग ने क्या कहा। यहाँ पर पैट जब अपने आसपास देखता है तो सच में लोग उनके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं और पैट जैंग की बात को समझ जाता है और वो यहाँ पर नैन्सी कहता है कि बस मिस्टर जैंग ने उसे कुछ स्लाइड में चेंजेस करने को कहा है और वो खुद कर लेगा। तो यहाँ पर नैन कहती है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताना। फिर यहाँ पैट ए को मैसेज करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन ए पैट का मैसेज नहीं उठाती। पैट ए को फ़ोन करता है तो ए पैट का फ़ोन भी नहीं उठाती। उसके बाद यहाँ पर जैंग का पैट को मैसेज आता है कि हम एक इवेंट पे जाना है। उसके बाद हमें पैट को दिखाया जाता है जो कि अपने लिए ड्रिंक लेने आया होता है और फिर वो वहाँ पर ए को बैठा हुआ देखता है और ए को पुकारता है और ए से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने मेरे टेक्स्ट का जवाब भी नहीं दिया और यहाँ तुम किसके साथ आई हो। तो यहाँ पर ए कुछ कहने वाली होती है कि तभी पीछे से पैट को कोई बुलाता है और वो पुट होता है। पुट पैट का एक्स बॉयफ्रेंड होता है और यहाँ पर पुट को देखकर यहाँ पर पैट ए को देखता है और कुछ समय वहाँ पर चले जाता है और यहाँ पर पुट पैट को पुकारता है, लेकिन पैट किसी की भी नहीं सुनता और ए की भी नहीं सुनता। और फिर यहाँ पुट ए से कहता है कि किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि पैट थाईलैंड वापस आ गया है। यहाँ पर ए कहती है कि मैं तुम्हें बाद में समझाती हूँ। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ए पैट के घर के बाहर आई होती है और दरवाजे पे नॉक कर रही होती है और कहती है कि मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर पैट दरवाजे के पास आता है और ए से कहता है कि ये लॉक ही नहीं है। तो ए फिर अंदर आती है और पैट को समझाती है कि हम एडवर्टाइजमेंट के कारण हम मिले थे, मैं उसे सिर्फ अपने क्लाइंट की तरह ट्रीट कर रही थी। यहाँ पर पैट कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो यहाँ पर ए कहती है कि मैंने ये बात तुम्हें पहले इसीलिए नहीं बताई क्योंकि तुम वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे और मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बात सुनकर और ज़्यादा गुस्से में आ जाओ। यहाँ पर ए पैट को एक जूस देती है और यहाँ पर कहती है कि तुम मुझ पे गुस्सा मत हो। तो यहाँ पर पैट कहता है कि मैं तुम पे गुस्सा नहीं होता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुमने ये क्यों किया है। यहाँ पर ए पैट की गालों को पकड़ती है और कहती है कि तुम कितने क्यूट हो। उसके बाद हमें फिर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नैन और पैट साथ में बैठे होते हैं। यहाँ पर नैन कहती है पैट से कि आज तुम इतने ज़्यादा अच्छे क्यों लग रहे हो, आज तुमने इतने अच्छे से ड्रेसअप किया है। यहाँ पर पैट कहता है कि उसे जैंग के साथ एक इवेंट पे जाना है। यहाँ पर नैन कहती है कि तुम्हें फ़ाइट करते रहना चाहिए और यहाँ पर तभी येंग आती है और एक फ़्लावर अपने साथ लेके आती है और पैट से कहती है कि तुम्हारे लिए फ़्लावर्स आए हैं। और
यहाँ पर यंग पैट को फ्लावर देती है कि तभी उसमें से एक नोट गिरता है जिसमें लिखा होता है हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी। और वो यहाँ पर वो पैट को दे देती है। पैट यहाँ स्माइल करते हुए उसे ले लेता है। उसके बाद यहाँ पर नैन पैट से कहती है कि तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम किसी को डेट कर रहे हो। तो यहाँ पर पैट कहता है कि ये मैंने खुद के लिए ही भेजा है। मैं चाहता हूँ कि जो रूमर हमारे बीच में चल रहा है कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, और इस कारण ये रूमर ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर नैन कहती है कि तुम सबको बता क्यों नहीं देते कि तुम एक गे हो। तो यहाँ पर पैट सोचते हुए कहता है कि वो अभी ये चीज़ नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर नैन कहती है कि मैं समझती हूँ। और यहाँ पर तभी जैन का मैसेज आता है और वो कहता है क्या तुम रेडी हो। तो यहाँ पर पैट नैन से कहता है कि अब उसे जाना होगा। फिर हमें इवेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पैट और जैंग बैठे रहते हैं और स्टेज में होस्ट बता रहे होते हैं कि कैसे मार्केटिंग टीम इन्फ्लुएंसर से जुड़कर कैसे मार्केटिंग करती है। और यहाँ पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी आए। उनमें से एक बड़े इन्फ्लुएंसर का नाम लेता है और पुट का वेलकम करता है। जैसे ही पैट पुट का नाम सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। और यहाँ पर पुट जब स्टेज में आता है तो वो पैट को देख लेता है। यहाँ पैट अनकंफर्टेबल हो रहा होता है तो यहाँ पर जैंग पैट को देख लेता है कि वो अनकंफर्टेबल हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर पुट अपने फैंस के साथ फ़ोटो खिंचा रहा होता है कि तभी वो जैंग को देखता है और वो जैंग के पास आता है और कहता है कि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ पर आएंगे। तो जैंग कहता है कि ये जैन ग्रुप ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है तो वो कैसे नहीं आता। और यहाँ पर तभी पैट पुट को इग्नोर करने के लिए जैंग से कहता है कि वो रेस्ट रूम जा रहा है और तभी वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर पुट जैंग से बोलता है क्या पैट आपका सेक्रेटरी है। तो यहाँ पर जैंग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो उसकी टीम में काम करता है और वो फिर से डिपार्टमेंट का मैनेजर बन गया है। तो यहाँ पर जैंग पुट से कहता है कि आप पैट को कैसे जानते हैं। तो यहाँ पर पुट बोलता है कि वो उसे स्टूडेंट इंटर्न के टाइम से जानता है। फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है फिर यहाँ हमें पैट के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैट अपना काम कर रहा होता है और काम करते हुए खाना भी नहीं खाता और वो हर जगह अपना काम ही कर रहा होता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ए और बी आए होते हैं और तब भी पैट काम ही कर रहा होता है। यहाँ पर ए पैट से कहती है कि अभी तो अपना लैपटॉप बंद करके हमारे साथ एंजॉय करो। तो यहाँ पर भीम कहता है कि उसे ये करने दो, फ्रेश ग्रेजुएट का ऐसे ही काम होता है। और यहाँ पर पैट अपना काम ही कर रहा होता है। पैट ड्रिंक नहीं कर रहा होता है तो ए अपने हाथों से पैट को खाना खिलाती है और कहती है कि वो जैंग कैसा है, वो अपने आप को क्या समझता है, उसके फादर उस कंपनी के ऑनर है तो वो कुछ भी करेगा। तभी वहाँ पर पैट जैंग को देखता है और छुप जाता है। यहाँ पर भीम और ए कहती है कि क्या हुआ। तो यहाँ पर पैट बोलता है कि जैंग यहाँ पर है और ए उसे देखने लगती है लेकिन उसे दिखता नहीं। और फिर ए कहती है कि जिसने मेरे लिटिल बॉय को इतने बार रुलाया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे लेसन सिखाऊंगी। यहाँ पर भीम ए को रोकता है और कहता है कि तुम तो उसे अच्छी तरह जानती भी नहीं, और वो उसे रोकने लगता है। तभी वहाँ से पैट चला जाता है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है यहाँ पर पैट अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर नैन आती है और पैट को कुछ फ्लावर्स देती है और यहाँ पैट कहता है कि ये उसने नहीं मंगाया। नैन कहती है कि इसको देखो, इसमें तो तुम्हारा ही नाम लिखा है। जब पैट उसे देखता है तो उसमें लिखा था पैट फ्रॉम पी। यहाँ पर तभी जैंग आता है और वो पैट को बुलाता है। पैट अपना लैपटॉप लेके जैंग के पीछे जा ही रहा होता है कि बीच में वो रुक जाता है। तभी जैंग पैट से कहता है कल मैं तुम्हारी स्लाइड में आया था और मैंने कुछ चेंजेस किए थे क्योंकि मुझे लगा था कि तुम उसे टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। यहाँ पर पैट जैंग से कहता है क्या मुझे बता सकते हैं कि मेरी कौन सी गलती थी कि मैं उसे ठीक कर सकूँ। जैंग कहता है एज़ यूजुअल तुम्हारी स्लाइड कभी क्लीन नहीं रहती। और फिर पैट और जैंग अपनी मीटिंग में जाते हैं। यहाँ पर पैट अपनी प्रेजेंटेशन देता है। नीरिया को ये प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कहती है कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा ग्रेट है और सिंपल और पावरफुल है।
लेकिन वो यहाँ स्लाइड नंबर 12 को पॉइंट आउट करती है और कहती है कि इसमें म्यूट और टोन बहुत ज़्यादा बोरिंग है। यहाँ पर पैट उन्हें एक चीज़ दिखाता है और यहाँ पर नेरिया कहती है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी है। तभी यहाँ जैंग पैट को स्माइल करते हुए देख रहा होता है। तब हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैट अपने लिए पानी ले रहा होता है और वो यहाँ बहुत ज़्यादा थका होता है। तभी यहाँ पर प्रेम आता है और पैट को तंग करने लगता है। कहता है कि तुम किसी को डेट कर रहे हो लेकिन नैन तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है, क्या वो हॉट है? तो यहाँ पर पैट प्रेम की बातों को इग्नोर कर रहा होता है लेकिन प्रेम फिर भी नहीं मानता। तो यहाँ पर पैट कहता है कि वो गे है। तो यहाँ पर प्रेम फिर भी नहीं समझता। तो यहाँ पर पैट उसे समझाता है और क्लियर कहता है कि उसे वुमेन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर प्रेम शॉक होते हुए कहता है इसका मतलब नैन तुम्हारी गर्ल बेस्टी है। और यहाँ वो पैट को बड़ी अजीब नज़रों से देखने लगता है और उसे टच करने जा रहा होता है। यहाँ पैट गुस्से में प्रेम का कॉलर पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर नैन आती है और पैट को कहती है कि मिस्टर ज़ैंग तुम्हें बुला रहे हैं। यहाँ पर पैट जाते जाते कहता है कि तुम स्ट्रेट वाइट मैन बनने की कोशिश मत करा करो, ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर ज़ैंग पैट को कहता है कि तुम सीट में बैठो। यहाँ पर पैट बैठता है। यहाँ पर ज़ैंग कहता है कि कुछ दिनों से तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हारे आइडियाज़ भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर ज़ैंग कहता है कि तुम्हें कुछ दिखाने से पहले उसे भी बताना चाहिए। तुमने वहाँ उसे ऐसे दिखा दिया लेकिन तुमने उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया था। यहाँ पर पैट कहता है कि वो पिक्चर्स मैंने आपको सेंड किए थे। यहाँ पर ज़ैंग कहता है कि तुमने वो मुझे नहीं सेंड किए और मैंने उन्हें देखा नहीं है। यहाँ पर ज़ैंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, लेकिन तुम्हें ऐसे अपने पर्सनल मैटर्स इसमें नहीं जोड़ने चाहिए थे। यहाँ पर पैट मुड़ जाता है तो तभी वो देखता है कि पैट रो रहा है। जैंग तभी पैट को टिश्यू पेपर देता है और कहता है तुम्हें ऑफिस में ऐसे रोना नहीं चाहिए, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे। यहाँ पर पैट कहता है कि वो क्या सोचेंगे। यहाँ पर जैंग कहता है कि उन्हें लगेगा कि तुम यंग नहीं हो, तुम इन सब चीज़ों के लायक नहीं हो। यहाँ पर पैट कहता है बात तो ये है कि आप इसमें अच्छे नहीं लगेंगे और खड़ा उठते हुए कहता है कि सॉरी मैं आपके ऑफिस में रोया और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर नैन भी पैट को रोता हुआ देखती है तो वो पैट को बुलाती है लेकिन पैट बिना नैन से मिले वहाँ से चला जाता है और वो रोते रोते घर आता है और अपने शूज़ उतार कर अपने लैपटॉप को पकड़ता है और गुस्से में उसे फेंकने ही वाला होता है कि रुक जाता है और अपना पिलो लेकर अपने मुंह में रखता है और ज़ोर से चीखता है और फिर अपना लैपटॉप लेता है और अपना रिज़ाइन लेटर लिखने लगता है। और तभी वो फिर ए को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर यहाँ हमें पैट, ए और कनन को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पर पैट नशे की हालत में रिज़ाइन लेटर लिख रहा होता है और जैंग के बारे में बुरी बुरी बातें लिख रहा होता है। यहाँ पर ए पैट को इनकरेज कर रही होती है और कहती है कि और लिखो और यहाँ पर पैट और भी बुरी बुरी बातें लिखना शुरू कर देता है। कानून को ये सब देखा नहीं जाता तो कानून ए से कहता है कि तुम इन सब मैटर में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही हो और कहता है कि जैसा हम सोच रहे हो शायद वो वैसा ना हो, क्या पता वो आसपास के प्रेशर के कारण वह ऐसा हो। यहाँ पर ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कानून के कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम किसके साइड में हो और कहती है कि तुम पैट का चेहरा देखो, बेचारा सा एम्प्लॉय। देखो उसने प्रेशर के कारण क्या वो अपने एम्प्लॉय के साथ ऐसा बिहेव कर सकता है। और वो कहती है पैट से कि तुम लिखते जाओ। यहाँ कानून यही से कहता है कि तुम जीत गई और वो भी पैट का साथ देता है और कहता है कि तुम और लिखो। यहाँ पर पैट उससे भी ज़्यादा बुरी बुरी बातें लिखना शुरू कर देता है। यहाँ पर पैट उसे सेंड करने ही वाला होता है कि कानून उसे रोक देता है और कहता है क्या तुम सच में से सेंड करने वाले हो। तो यहाँ पर पैट कहता है कि हाँ। यहाँ पर ए कहती है कि करो। यहाँ पर कानून ए से कहता है कि तुम वहाँ पर नहीं थी जब ये सब हो रहा था और वो कहता है कि अगर ये फायर हो गया क्या तुम इसकी हेल्प करोगी।
तो यहाँ पर ए कहती है कि अभी तो नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर पैड कंफ्यूज हो रहा होता है कि वो करे कि ना करे। यहाँ पर ए बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि करो। तो यहाँ पर पैड गलती से बटन दबा देता है और वो सेंड हो जाता है। यहाँ करुण देखता है और कहता है क्या तुमने सचमुच से सेंड कर दिया। फिर यहाँ पर हमें जैंग को दिखाया जाता है जो कि लैपटॉप में काम कर रहा होता है और उसके पास एक मेल आता है और यहीं पर एपिसोड 2 एंड अप होता है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।